रुख करेंगे कर्नाटक का, जिससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की आलाकमान ने दोनों ही नेताओं को मीडिया में बयानबाजी के लिए मना कर दिया है। वहीं आलाकमान बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर रहा है। न सिद्धारमैया मान रहे हैं, न डीके शिव कुमार मान रहे हैं। डीके शिव कुमार का ये कहना है कि 2.5 साल का फॉर्मूला दिया जाए, लेकिन पहले मुख्यमंत्री मुझको बना लिया जाए। अपने विधायक नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों का दौर भी लगातार चल पड़ा है। मीडिया में भी रह रहकर सूत्रों से जो खबरें दोनों ही खेमों से सामने आ रही हैं, उसके बाद आलाकमान की ओर से कहा गया है कि मीडिया में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब बनेगी बात। एमबी पाटिल से खड़गे मुलाकात कर रहे हैं। शिव कुमार सिद्धारमैया को बयान देने से मना कर दिया गया है। दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर जरूर सामने आई है, लेकिन किसकी मुस्कुराहट बरकरार रहेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार आज पूरे दिन भर वो पल पल की खबर आप तक पहुंचाती रही है, लेकिन मौसमी सुबह से लेकर शाम होने को आई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज पहले सुबह सुबह आपसे पूछा गया था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लग गई है तो फिर ऐलान को लेकर डर किस बात का है, या फिर डीके शिव कुमार ने बिल्कुल आर पार का मन बना लिया है, इसलिए पसोपेश में है कांग्रेस पार्टी। क्या मिल रही है जानकारी मौसमी? देखिए, ये 1.25 लाख का सवाल हो गया है कांग्रेस के लिए, यानी कि यक्ष प्रश्न कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि ये सवाल का जवाब बहुत आसानी से कांग्रेस ने ढूंढ लिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सवाल का जवाब देने में अलग से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और सवाल खड़ा करने वाले कोई और नहीं, उनके वफादार डीके शिव कुमार हैं। तो जिस तरह से कल भी हमने देखा कि यहाँ 10 राजाजी मार्ग पर सिद्धारमैया और उसके बाद डीके शिव कुमार जो है यहाँ खड़गे साहब से मिलने आए, और वही चीज आज 10 जनपद पर नजर आई, जहां डीके पहले और सिद्धारमैया बाद में मिले। लेकिन कुल मिला के बात बिगड़ गई है, और इतनी बिगड़ गई है कि अब जो शपथ ग्रहण शायद कल हो जाता, वो 2-3 दिन के लिए चित्रा टल गया है। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन तो गवर्नर साहब परसों नरसों बाहर रहेंगे, और अगर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है यानी कि कल होगा, तो कुल मिला के 4-5 दिन की इस पूरी गहमा गहमी में कांग्रेस अभी भी पशुपेश में है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे तमाम सियासतदान ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ये जान रहा है कि ये जिस तरह से ये बड़ी अग्नि परीक्षा उनके सामने आई है, बार बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ उनको याद आ रहा है, और इसी याद की वजह से इतना डिले भी हो रहा है। मौसम तो आपको दिखा देते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जिसके जरिए आगे का रास्ता निकालने की कोशिशों में लगातार कांग्रेस लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है, दोनों नेताओं को आधा आधा कार्यकाल देने पर चर्चा की गई है, यानी कि 2.5 साल। एक तरफ सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार, और उसके बाद दोनों में से कोई एक। दूसरा, डीके शिव कुमार ने रखी पहले 2.5 साल सीएम की शर्त। इसी वजह से यहाँ पर पेंच फंस गया है, क्योंकि सेम यही बातें सिद्धारमैया के खेमे से भी निकलकर सामने आई थी। पहले 2.5 साल मिले या फिर मैं कुछ नहीं लूंगा, डीके शिव कुमार की ओर से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका कांग्रेस के हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है आपसे कुछ देर पहले। दोनों स्थिति में डीके शिव कुमार ने कही है चुप रहने की बात, लेकिन पहले वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने नाम पर मांग रहे हैं और उससे पीछे हटने को नहीं है तैयार। ऐसे में सिद्धारमैया के सामने क्या बचेगा, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, 75 साल उनकी उम्र है, 61 साल के हैं डीके शिव कुमार। डीके ने डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया था जब सुलह का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था, और सिद्धारमैया के खेमे से या फिर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि डिप्टी सीएम का ऑफर डीके के लिए किया गया है। लेकिन शाम होते होते डीके ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री पद से नीचे कुछ भी मानने को मैं तैयार नहीं हूंगा। क्या बनेगा सुलह का फॉर्मूला, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, और इसी पर आज दिन भर आज तक की भी नजर लगी रही। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर स्थितियां कहां पर जाकर खत्म होंगी। ये जो कर्नाटक का नाटक है कांग्रेस पार्टी का, वो कहां पर जाकर थमेगा। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आप तो राजनीतिक गलियारों में अंदर की खबर रखते हैं, अब हमारे दर्शकों को बताएं सबसे बड़ा पसोपेश क्या है जिसके कारण सीएम पद के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी।
देखिए, सबसे बड़ा जो पार्टी के अंदर एक दबाव बना हुआ है वो डीके शिव कुमार का है, क्योंकि पार्टी सिद्धारमैया को बनाना चाहती है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी इमेज और उनका अनुभव को देखते हुए पार्टी चाहती है कि 2024 में उनका एक्सपीरियंस का फायदा लिया जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार जमीनी नेता हैं, जो रणनीति उन्होंने बनाई, पार्टी प्रेसिडेंट है स्टेट के, उनको देखते हुए उनको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनके समर्थक भी और खुद डीके शिव कुमार भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, कभी इमोशनल कार्ड खेलते हैं, कभी दबाव इनडायरेक्टली बनाते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पार्टी ये चाहती है कि दोनों को साथ लेके चले, एक को भी नाराज अफोर्ड नहीं कर सकती 2024 को देखते हुए। और दोनों नेता पार्टी के आलाकमान के नजदीक है, वो चाहते हैं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। तो पार्टी एक मैसेज ये देना चाहती है कि दोनों साथ हैं, चुनाव के दौरान भी दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़े, पूरी पार्टी एक साथ ही। अगर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनते हैं और वो सीएम बनते हैं तो एक मैसेज देंगे कि पूरी पार्टी यूनाइटेड है और दोनों नेता एक साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन बीच का रास्ता क्या निकाल पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से कोई भी पीछे हटने को नहीं है तैयार, दोनों ही बनना चाहते हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री।